Hello everyone, welcome to CBSE Mathverse. Today I am going to teach you exercise 1.4 and 1.5. Question number 1, visualize 3.765 on number line using successive magnification. अब इस एक्सरसाइज में है क्या स्टूडेंट्स? इस एक्सरसाइज से हमें ये बताना चाह रहा है कि जो आपकी नंबर लाइन है उस पर हर एक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? रियल नंबर को. जैसे सपोज 0 इज अ रियल नंबर, 1 इज ऑल्सो रियल नंबर, 2, 3, एवरी नंबर इज रियल नंबर ऑन नंबर लाइन. और दूसरी बात ये बताना चाह रहा है कि एवरी रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है. जैसे विजुअलाइज करना है हमें नंबर लाइन पे 3.765 को. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट्स, पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. नंबर लाइन आपकी क्या होगी? 0, 1, 2, 3, 4. अब इसके बीच में क्या होगा? ये 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5. ये हमने मार्क कर दिया 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये आपका हो गया 4. तो इसके बीच में कहीं लाई करेगा 3.765. कहाँ पे लाई करेगा? 3.5, 3.6, 3.7. तो 3.7 और ये मान लीजिए आपका 3.7 है और इससे अगला क्या होगा? 3.8. तो ये आपका 3.7 और 3.8 के बीच में लाई करेगा. तो हम इतने पार्ट को क्या करते हैं? मैग्नीफाई करते हैं. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्निफिकेशन. क्योंकि हम इसको अब मैग्नीफाई करके लिखेंगे. अब 3.7 और 3.8 के बीच में देखते हैं कितने नंबर्स हैं. इसको मैग्नीफाई करके देखते हैं. 3.7 हमने यहाँ पे ले लिया और ये आपका क्या हो गया? 3.8. तो इसके बाद क्या होगा? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और ये आपका हो जाएगा क्या? 3.8. तो अब देखिए 3.765 है तो ये क्या हो जाएगा? 3.71. ये हो जाएगा 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76 और ये क्या होगा? 3.77, 3.78 एंड 3.79 और ये हो जाएगा 3.8. तो अब आपका ये नंबर कहाँ लाई करेगा? 3.76 और 3.77 के बीच में. अब ये यहाँ लाई करेगा. पहले लाई कर रहा था यहाँ पे 3.7 और 3.8 के बीच में. अब हम इतने पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे. फिर देख लीजिए, अब इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा? इस पार्ट को मैग्नीफाई करेंगे तो 3.76. इसी तरह 3.71, 761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.765, 3.766, 3.67 और ये क्या होगा? 3.768. ये हो जाएगा 3.769 एंड द लास्ट वन इज 3. क्या हो जाएगा आपका? 3. किसको मैग्नीफाई किया है? 3.76 और 3.77 को. तो 69 के बाद क्या आ जाएगा? 3.77. तो इतने पार्ट को हमने फिर से मैग्नीफाई किया. अब हमें इसके बीच में फिर 10 पॉइंट्स मिले. अब देखते हैं क्या हमारा नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है 3.765.
तो 3.765 आपको ये मिल गया। वी फाइंड 3.765 ऑन नंबर लाइन। तो आपको ऐसे ही मैग्नीफाई करते जाना है जब तक आपको अपना नंबर लाइन पे दिख ना जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 4.26 को विजुअलाइज करना है नंबर लाइन पे अप टू 4 डेसिमल। तो 4 डेसिमल क्या होगा इसका, 4.2626, ये हो जाएगा 4.2626। तो ये रिप्रेजेंट करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 3 4 एंड 5। 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 7 8 9 और 5, ये आपका क्या हो गया, 5 हो गया। 4.5 यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 4.2626। तो 4.26 कहाँ लाई करेगा, 4.2 और 4.3 के बीच में। ये आपका 4.2 और ये है 4.3। तो इतने पार्ट को हम मैग्नीफाई कर लेंगे, 4.2 से लेके 4.3 को करिए मैग्नीफाई। ये आपका 4.2 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 और लास्ट में क्या आ जाएगा, 4.3। 4.2 से लेके 4.3 के बीच में हमने नंबर्स लिख दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 4.3। तो अब देखिए फिर से नंबर कहाँ लाई करेगा, 4.26 और 4.27 के बीच में। तो अब इसको मैग्नीफाई कर लो। इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 4.26। नेक्स्ट वन इज 4.261। तो 4.26 और फिर 26 चाहिए, तो 4.26 कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे 4.26 और 4.263 के बीच में। अब इसको मैग्नीफाई कर लो। इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या होगा, किस किस को मैग्नीफाई करना है, 4.262। तो इसके बाद क्या नंबर आएगा यहाँ पे पॉइंट में, 4.2621। अगला नंबर 4.2622। नेक्स्ट 4.2623। तो 4.262 और 4.263 के बीच के नंबर लिख के हमने मैग्नीफाई करके, तो अब हमें नंबर मिल जाएगा 4.2626 कहाँ है आपका, ये रहा। तो हमने नंबर लाइन पे 4.2626 को रिप्रेजेंट कर दिया। वेरी सिंपल, बस आपको मैग्नीफाई करना है और अपना नंबर सर्च करना है। अब आते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। 1.5 से पहले हमें एक चीज़ देखनी है, द सम ऑफ डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज़ इरेशनल। अगर हम रेशनल में ऐड करें इरेशनल को तो नंबर हमें क्या मिलेगा, इरेशनल। तो अगर हम रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करें तो भी हमें इरेशनल ही मिलेगा, और रेशनल को अगर डिवाइड करें इरेशनल से तो भी इरेशनल ही मिलेगा। फोर्थ में क्या है, फोर्थ में इरेशनल प्लस इरेशनल करते हैं, या फिर इरेशनल माइनस इरेशनल करते हैं, या फिर इरेशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, या फिर इरेशनल डिवाइड बाय इरेशनल। तो रिजल्ट में भी इसमें रिजल्ट आपका क्या आ सकता है, इरेशनल और रेशनल, कुछ भी आ सकता है।
तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। रेशनल और इरेशनल बताना है हमें कि क्या रेशनल है और क्या इरेशनल है। बेसिकली ये एक्सरसाइज किस पर है, ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। अब ऑपरेशन क्या होते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, दीज आर कॉल्ड ऑपरेशन। अभी मैंने क्या बताया था कि अगर रेशनल में से इरेशनल माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट मिलेगा इरेशनल। तो ये आपका कैसा हुआ, इरेशनल हुआ स्टूडेंट्स, इरेशनल नंबर। सेकंड पॉइंट में क्या है, 3 प्लस रूट 3, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, आंसर बचेगा 3। और 3 आपका कैसा है, रेशनल या इरेशनल, इट इज़ रेशनल। ये आपका कैसा हुआ, रेशनल हुआ। थर्ड पार्ट देख लीजिए, रूट 7 से रूट 7 कैंसिल आउट, आंसर आ जाएगा 2/7 और 2/7 कैसा है आपका, रेशनल है। फोर्थ पार्ट देखिए, 1/√2, 1/√2। तो एक और चीज़ अभी बताई थी कि रेशनल को जब इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल। तो ये आपका कैसा हुआ, इरेशनल हुआ। फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है 2 पाई। अब बहुत से होनहार बच्चे कहेंगे कि सर ये रेशनल है, क्योंकि 2 पाई की वैल्यू 22/7 लेते हैं, 22/7 या फिर और 3.14। तो पहले तो हमें चेक करना है कि पाई आपका रेशनल है या इरेशनल है। जब हम 22/7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो रिजल्ट आपका आता है 3.1428571429 एंड इसी तरह कुछ ना कुछ नंबर आता रहेगा, क्योंकि ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आपके कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर। ये हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 3.14 अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो जब रेशनल की मल्टीप्लाई इरेशनल से करेंगे तो नंबर क्या आएगा, इरेशनल होगा। तो नंबर क्या आएगा, इरेशनल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 3 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 2। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो मल्टीप्लाई करिए सिंपल, 3 × 2 प्लस 3 × √2 और फिर आपका क्या होगा, √3 × 2 प्लस √3 × √2। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 3 √2 और यहाँ आ जाएगा 2 √3 और ये होगा आपका √3 × √2 √6। ये आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है 3 प्लस √3 3 माइनस √3। अब देखिए एक आइडेंटिटी की फॉर्म में बन रहा है, a + b a - b किसके इक्वल होता है, a² - b²। तो a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b है √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, आंसर आ जाएगा 6। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। a और b की वैल्यू आपके पास ये है,
तो जब इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √2 स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू √5 इंटू √2। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू √10। फाइनल आंसर क्या होगा 7 प्लस 2√10। ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट देखिए, ये भी आपका क्या बन रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, जो यहाँ पे किया था a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा 5√5 माइनस बी स्क्वायर। इससे पहले आपको ये आइडेंटिटी शो करनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि हमने क्या लगाया है, ए प्लस बी ए माइनस बी लगाया है। √2 का होल स्क्वायर। आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से, आंसर आ जाएगा 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। क्या कह रहा है कि पाई जो है आपका वो क्या है, रेशियो है किसका, सरकमफ्रेंस जो आपने सी मान ली और डायमीटर जो आपका डी है। तो कह रहा है दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। तो ये कह रहा है कि एक कॉन्ट्राडिक्शन पैदा कर रहा है कि पाई जो है आपका वो इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाई किसकी फॉर्म में आ रहा है, सी अपॉन डी की फॉर्म में, और लेकिन जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है उनको हम रेशनल बोलते हैं। लेकिन पाई तो क्या है आपका इरेशनल होता है। अभी इससे पहले दिखाया था पाई की वैल्यू क्या होती है। देखिए रेशनल आपका क्या होता है पी बाय क्यू, लेकिन उसके साथ वो क्या कह रहा है रेशनल की डेफिनेशन में कि वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स, एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये पूरी डेफिनेशन होती है रेशनल नंबर की। तो अब हम बताएंगे कि ये रेशनल क्यों नहीं है। तो देख लेते हैं रेशनल क्यों नहीं है। सरकमफ्रेंस और डायमीटर को जब हम मेज़र करते हैं किसी भी डिवाइस से तो वो हमें मिलती है अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। वो हमारे पास क्या आती है, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू। तो हो सकता है कि सी आपका क्या हो, इरेशनल हो, और डी रेशनल हो। तो इरेशनल अपॉन रेशनल क्या बताया था, इरेशनल। अब एक केस ये भी हो सकता है कि ऊपर रेशनल हो सी और ये इरेशनल हो, तब भी क्या होगा आपका इरेशनल होगा। हो सकता है दोनों ही इरेशनल हो, तो इरेशनल अपॉन इरेशनल क्या होगा, इरेशनल। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा पाई इज इरेशनल। पाई आपका क्या होगा, इरेशनल ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 9.3 √9.3 को नंबर लाइन पे शो करना है। इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये पॉइंट मार्क कर दीजिए ए और ये बी। ए बी हमने क्या लिया 9.3 ले लिया सपोज। ए बी कितना हुआ 9.3 यूनिट। अब आपको करना क्या है, बी से 1 यूनिट के डिस्टेंस पे एक और पॉइंट मार्क करना है, दैट इज सी। ये आपका यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 1 यूनिट। ठीक है। तो अब ए सी का मिड पॉइंट क्या होगा, ए सी का मिड पॉइंट आपका हो जाएगा ये, इसको मार्क कर दीजिए ओ। ये आपका पॉइंट हो गया ओ। अब आपको अपने कंपास में मेज़र करना है ये डिस्टेंस ओ सी। ओ सी को रेडियस लेते हुए या ओ ए को रेडियस लेते हुए आपको क्या करना है, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है यहाँ पे। ये आपका क्या हो गया, ओ सी रेडियस लेके हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब इसको ज्वाइन करेंगे, जब परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करेंगे
बी पॉइंट से, और जो इंटरसेक्ट करेगा किसको, सेमी सर्कल को। सेमी सर्कल को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो, सपोज दिस इज पॉइंट डी। बी डी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने जो इंटरसेक्ट कर रहा है किसको, सेमी सर्कल को। तो ये जो बी डी है, ये बी डी आपका क्या आएगा, रूट 9.3, इसकी वैल्यू जाएगी रूट 9.3। इसको मैं अभी बताऊंगा कि कैसे रूट 9.3 ये आ जाता है। जो नंबर हम यहाँ पे डिस्टेंस ले रहे हैं वही नंबर रूट में कैसे आ जाता है। तो अब हम कंपास में ये मेज़र करेंगे 9.3 डिस्टेंस। जब कंपास में ये मेज़र कर लेंगे तो इसको सेंटर मानते हुए हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आपने क्या लिया था, यहाँ से 1 यूनिट लिया था, तो ये आपका हो जाएगा 1। नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। अब जब यहाँ से मेज़र करके एक आर्क लगाएंगे और वो इंटरसेक्ट करेगा किसको, इस नंबर लाइन को, तो वो आपको मिलेगा यहाँ पे। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9.3। तो ऐसे शो करेंगे रूट 9.3 को नंबर लाइन पे। अब मैंने आपको ये बताया था कि ये खुद ब खुद रूट 9.3 कैसे आ गया। अब मैं इसको जनरल तरीके से बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ये पूरा x माना हमने, यहाँ से यहाँ तक x मान लिया, और ये 1 यूनिट है ये आपका। AC हो जाएगा x+1। अब AC का मिड पॉइंट है O, तो AO प्लस OC, सॉरी AO इक्वल OC, और ये OD, ये भी तो रेडियस है इसकी OD। ये तीनों किसके इक्वल हो जाएंगे, ये तीनों इक्वल हो जाएंगे x+1/2 के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है O। AC आपका पूरा है, और जब मिड पॉइंट है तो आधा हो जाएगा ये OC और OA, तो x+1/2 हो गया। अब आपके पास OC की वैल्यू पता है आपको, OC में से अगर हम फाइंड आउट करें OB, तो क्या हो जाएगा, OB की वैल्यू होगी, OB की वैल्यू क्या होगी, OC माइनस, इस OC में से BC माइनस कर दिया, BC है आपका 1, तो ये क्या हो जाएगा, OC x+1/2 -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा -2। तो इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा, x-1/2। आपके पास ये OB की वैल्यू आ गई। अब OB आपको पता है और ये भी पता है, तो क्या पाइथागोरस लगा के इसमें BD फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, इन ट्राइंगल OBD में OD का स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनस किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर दैट इज BD प्लस OB का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, OD क्या है, OD आपका क्या है, x+1/, BD हमें फाइंड आउट करना है। OB क्या है, OB यहाँ से हमने कैलकुलेट किया था x-1/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, BD के लिए सॉल्व करिए इसे, BD स्क्वायर इज इक्वल, ये हो जाएगा x+1/2 का होल स्क्वायर माइनस x-1/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4x/4 दैट इज इक्वल टू x। तो BD का स्क्वायर किसके इक्वल आया, x के, तो BD आपका क्या आ जाएगा, √x। तो देखा हमने डिस्टेंस क्या लिया था, x लिया था, और BD सॉल्व करके क्या आ रहा है,
रूट एक्स। तो ऐसे ये 9 अंडर रूट 9.3 आ गया था। ये मैंने इसलिए समझा दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो कि ये खुद ही 9.3 अंडर रूट कैसे आ गया डिस्टेंस। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी तो आपको आसानी से आ जाएगा ये समझ में। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 1/√7। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो रेशनलाइज का सिंपल तरीका क्या है, इसका सिंपल तरीका है 1/√7। √7 की न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया है। तो क्या आंसर आ जाएगा, √7 इंटू √7 49 और वो रूट से बाहर आ जाएगा 7। तो ये आपका आंसर हो गया, रेशनलाइज कर दिया डिनोमिनेटर को हमने। नेक्स्ट पार्ट 1/√7 माइनस √6। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी सिमिलरली √7 अगर माइनस साइन है तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, इसी तरह डिनोमिनेटर में भी, और प्लस साइन होता तो यहाँ पे क्या आ जाता माइनस। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √7 प्लस √6 और ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी। इससे पहले क्वेश्चन में सॉल्व किया था a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है आपका √7 का स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 7 प्लस √6, √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 माइनस 6। तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। थर्ड पार्ट है 1/√5 प्लस √2। तो इसे कैसे रेशनलाइज करेंगे, इसको भी ऐसे ही रेशनलाइज करेंगे, बस प्लस है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √5 माइनस √2 a प्लस बी a माइनस बी। √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √5 माइनस √2, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 3। ये हो गया आंसर। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या है 1/√7 माइनस 2। इसको भी ऐसे ही कर लीजिए, √7 प्लस 2 से न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4। तो आंसर हो जाएगा √7 प्लस 2 अपॉन 3। सो आई होप यू अंडरस्टैंड होल एक्सरसाइज। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा। तो स्टूडेंट्स 1.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।